को बंद दीजिए। लेकिन दशरथ कहते हैं मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तुम ठीक से मांगो, साफ शब्द में बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। कैकेयी बोली फिर से सौगंध खाओ मेरे सर पे कि मैं जो मांग रही हूँ आप दोगे, तब मैं आपको साफ साफ शब्दों में बताऊंगा, नहीं तुम्हें ऐसे नहीं बताऊंगी। महाराज दशरथ मुस्कुराए और बोले कैकेयी तुम्हें रघुकुल की रीत पता नहीं है। कैकेयी ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं बस अपने वरदान जानती हूँ कि 2 वरदान मेरे पहले के। मांगो, क्या मांगोगी मैं दूंगा। कैकेयी कहती ने सौगंध राम की खाओ, और राम की सौगंध दशरथ जी खा नहीं रहे हैं क्योंकि राम अधिक प्रिय है प्राणों के समान। तो कैकेयी कहती है नहीं खाओ, आप राम की सौगंध खाओ। दशरथ मुस्कुरा करके कहते हैं कैकेयी तुम्हें ज्ञात नहीं, तुम्हें पता नहीं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, हो प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल की मर्यादा पता नहीं, रीत पता नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भले शीश कट जाएंगे लेकिन वचन गलत नहीं हो सकते। मांगो, जो मांगना चाहती हो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो कैकेयी फिर वही कहने लगी क्या, ओ तापस भेष ओ देश उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ नहीं को जानत है ही गुंजा, ओ धर्म न दूसर ज्ञान अपुंजा। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। बारी बारी अरे जी में दिखाऊं, राम मुझे तन में बुलाओ। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम। कैकेयी बोली महाराज कि तापस भेष और देश उदासी, इतना तपस्वी भेष मुनि भेष धारण करके राम को कि 14 बरस राम बनवास। महाराज दशरथ ने 14 साल राम के वन का सुना। महाराज दशरथ मूर्छा खा के पछाड़ खा करके गिर जाते हैं। आज जो मैया कैकेयी दशरथ जी से प्रेम करती थी, आज वही राजा दशरथ मूर्छा खा करके धरा पे गिर जाते हैं। मैया कैकेयी अपने क्रोध की अग्नि में जल रही। आज जब ये बात सुमंत जी को पता चला, सुमंत जी आते हैं, मैया कैकेयी राम को बुलवाती है। सुमंत जी राम को बुलाने के लिए जाते हैं। इधर दशरथ जी को मूर्छा जब गायब हुई, दशरथ जी धीरे से उठे और कैकेयी के सामने हाथ जोड़ करके बोले कैकेयी
के जन्म जन्म मुनि जतन करानी अंत राम मुख आवत नहीं के तू आज इतनी निठुर हो जाएगी के आज तू क्या मांग रही है? अरे के तू कुछ और मांग ले, मैं देने के लिए तैयार है, लेकिन के जो प्राणों के समान प्रिय मेरे राम है ना के मेरे राम को मुझसे मत अलग कर के आज तू नागिन बन के मेरे मड़ी को मुझसे दूर कर रही है के मेरे राम को मुझसे अलग मत कर। आज दशरथ जी के आंखों से सुपात हो रहे हैं। दशरथ जी फूट फूट के एक दुखिया के जैसे रो रहे हैं और महाराज दशरथ आज अपने पटके को आगे करके कहते हैं कि दशरथ आज तुझसे भीख मांग रहा है कि तू अपने वचन वापस ले ले के क्रोध में आकर के कहती है फिर आप क्या कहते हो? रघुकुल रीत सदा चली आई, बदल दो अपने इस रघुकुल की मर्यादा को, बदल दो अपनी इस रीत को। बार बार आप कहते हो रघुकुल रीत चली आई। ये रघुकुल में छल होता है, रघुकुल में कपटी रहते हैं, ये राम की नगरी गलत है। महाराज दशरथ को क्रोध आया। महाराज दशरथ बोले के आज तू मुझसे मेरे प्राण धन को अलग कर रही है के तू तरस जाएगी। के को महाराज दशरथ उपदेश देने लगे और बोले के तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। महाराज कहते के आज तुमने सब कुछ लूट लिया मेरा, याद रखना ये जो तुम्हारे मांग में सिंदूर चमक रहा है ना, ये सजाने के लिए तुम तरस जाओगी के। महाराज क्रोध में आकर के महाराज की भुजाएं फड़क रही हैं, नेत्र लाल है, अश्रुपात हो रहे हैं। महाराज दशरथ कहते हैं के तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, के तुमने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तेरे बुद्धि में क्यों बसी वो नहीं, वो तो अवध की रखवारी है। तेरी बुद्धि गई, तेरी बुद्धि गई मारी, महाराज दशरथ कहते हैं रानी
तू एक समय आएगा कि अपनी माँ को सजाने के लिए तरस जाएगी। रानी कैकेयी, तुझे ये नहीं पता है कि स्त्री कितना भी श्रृंगार कर ले, कितना बढ़िया कीमती साड़ी पहन ले, वस्त्र धारण कर ले, स्वर्ण पहन ले, लेकिन जब तक एक स्त्री की मांग नहीं सजती तब तक श्रृंगार अधूरा रह जाता है कैकेयी। और आज तू अपने सिंदूर को, आज अपने सुहाग को उजाड़ने जा रही है कैकेयी। मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ अपने वचन को वापिस कर ले। लेकिन आज नागिन से फुटकार मार रही है कैकेयी। आज कैकेयी नेत्र लाल है, श्रृंगार बिगड़ा हुआ है, केस खुले हैं मैया कैकेयी। कैकेयी मान नहीं रही है। महाराज सोचते सोचते मूर्छा में फिर चले जाते हैं। इतने में मंत्री सुमंत जी राम को लेके आते हैं। राम जी देखते हैं कि पिताजी गिरे हुए हैं धरा पर। राम जी दौड़ के जाते हैं, पिताजी पिताजी आपको क्या हुआ? पिताजी आप आंखें क्यों बंद किए हैं? पिताजी पिताजी कुछ बोलिए ना। पिताजी आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? दशरथ जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, मूर्छा में है। राम भाग के जाते हैं, माता श्री बताओ ना पिताजी को क्या हो गया? हमारे पिताजी क्यों नहीं बोल रहे हैं? माँ पिताजी से बोलो ना, एक बार बोल दे राम। पिताजी क्यों नहीं बोल रहे हैं माँ, बताओ ना माँ। कैकेयी कहती है राम तुम्हारे पिताजी मूर्छा में है। राम ने कहा मैया क्यों मूर्छा में है? कैकेयी कहती है राम उनके वरदान थे, मैंने 2 वरदान मांग लिए, अपने वचन इन्होंने दिया था और आज मैं वही मांग ली तो तुम्हारे पिताजी मूर्छा में है। राम ने कहा मैया क्या मांगी हो? माँ ने कहा भरत के लिए राज्य गद्दी। राम मगन हो गए, गदगद हो गए। मेरे भरत राजा बनेगा, प्रसन्न हो गए राम जी। मैया दूसरा वरदान क्या मांगी हो? आपके लिए वनवास। राम हमारे मगन हो गए भैया।